चलिए वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आर्क डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज डाल रहे हैं उसका ये 4th क्लास है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्क का टोटल 11 मेथड है, एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बोर्ड पे बताने के पीछे का रीज़न ये है कि ऑटोकैड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में या वो फॉर दैट मैटर किसी भी फील्ड में अप्लाई होता है। अगर आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पर आर्क कमांड अगर हमें ऑटोकैड में यूज करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आर्क जो बन रहा है, इसमें जो 11 मेथड्स में हम लोग आर्क बना रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे या कैसे बन रहा है। अगर वो चीज आपको मालूम है तो इसका एप्लीकेशन आपको जहां जरूरत पड़ेगी आप बखूबी इसको यूज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना विलंब करते हुए आगे बढ़ते हैं। 11 मेथड है, पहले तो 11वां मेथड नोट कीजिए। 3 points, start, center, end, start, center, angle, start, center, length। 5th होगा start, end, angle, start, end, direction, start, end, radius। 8वां होगा center, start, end, सेंटर, स्टार्ट, एंगल और 10वां सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। और 11वां हमारा होगा कंटिन्यू। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट हमारा 3 पॉइंट्स। अच्छा, कल सर्कल में भी लास्ट का थोड़ा वीडियो जो है वो म्यूटेड हो गया था, तो उसको एक बार थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सर्कल में लास्ट जो मेथड था वो था टैन टैन टैन, जिसमें क्या हो रहा था कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन, जब टैन 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 मेथड हम ले रहे थे, ड्रॉ मेनू में जाके सर्कल में जाके टैन 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 ले रहे थे, तो तीनों लाइन को हम जाकर क्लिक कर रहे थे, तीनों को टच करता हुआ हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया था। ठीक है, इसके बाद म्यूट हो गया था। असल में जो माइक है हमारी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो अब मैंने उसके बाद जो बोला था वो मैं बताता हूँ आपको। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सर्कल हमारा बना है, इसको हम इन सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल क्या होता है, जब कभी ट्रायंगल के तीनों साइड को टैंजेंट लेता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ हो, उस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, फिर सरकम सर्कल किसको बोलते हैं? सरकम सर्कल वैसे सर्कल को बोलते हैं जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को अपने सरकमफेरेंस पर रखे। ऐसा सर्कल जिसमें कि ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स उसके सरकमफेरेंस पर हो, वो हुआ सरकम सर्कल। अब एक और क्वेश्चन ये था कि 6 मेथड जो सर्कल का बताए थे उसमें एक सरकम सर्कल भी बना था। वीडियो पॉज करके पहले 6 मेथड को देख लीजिएगा कि किस मेथड से हमारा सरकम सर्कल बना था। ये आप खुद जज करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, अगर ना समझ में आए तो उस केस के लिए वापस आइए और ये सुन लीजिए।
जो हमने 3P मेथड से बताया है 3 पॉइंट्स, उससे हमारा बनेगा सर्कम सर्कल। कैसे? ट्रायंगल है, 3P इंटर करेंगे और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट को क्लिक करेंगे तो तीनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, जो 3P में हम कर रहे थे। तो यही हुआ हमारा सर्कम सर्कल। तो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें, या आपसे अगर बनाने को बोला जाएगा तो वो इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के देगा कि सर्कम सर्कल बनाओ या इन सर्कल बनाओ। तो ये सब थोड़ा सा जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल जो थ्योरीज हैं, जो बेसिक थ्योरीज हैं, वो सब थोड़ा सा माइंड में क्लियर होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई शेप ऑटोकैड में बना रहे हैं तो वो बन कैसे रहा है। बाकी सब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 3 पॉइंट्स में। कमांड लेते हैं ए इंटर, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। तो हम देंगे 2,3 इंटर। ठीक है, फिर हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर एंड। हम देंगे 4,5 इंटर। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, हम देंगे 7,6 इंटर। हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा जो 2,3, 4,5, 7,6 तीनों को मिलाता हुआ बनेगा। विकास एक बार चेक कर लीजिए तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना विकास? एक बार रिफ्लेक्शन चेक कर लीजिए तो जितना लिखे हैं सारा क्लियर है? ठीक है ना? चलिए ठीक है। ठीक है, ये आर्क हमारा हुआ 3 पॉइंट से। तो 3 पॉइंट्स कहने का मतलब कि जैसे आप ए इंटर करेंगे, पहला जो 3 पॉइंट जो भी पूछ रहा है वो हम डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड जो मेथड है वो है हमारा स्टार्ट सेंटर एंड। ठीक है, चलिए कमांड लेते हैं ए इंटर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। तो स्टार्ट पॉइंट हम 2,3 इंटर कर लेते हैं। फिर हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर एंड। तो सेकंड में अब हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर एक्टिवेट करने के लिए आप जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा सेंटर में सी ब्लू में है। जो भी सब कमांड है उसका जो लेटर ब्लू में होगा वो हम डाल के इंटर करेंगे, वो सब कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो हम सी इंटर करेंगे। जैसे सी इंटर करेंगे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क हम 4,5 इंटर करते हैं। फिर हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। एंड पॉइंट ऑफ आर्क हम 7,6 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और इसमें अंदर में ऑप्शन होगा एंगल कॉर्ड लेंथ। ठीक है, तो अब क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट 2,3, सेंटर पॉइंट 4,5। तो स्टार्ट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस। अब ये सेंटर और ये रेडियस लेके हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है,
यहां से आर्क बनना शुरू होगा, जहां पर वो 7,6 या उसके नियरेस्ट पहुंचेगा वहां तक वो आर्क को एंड कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, स्टार्ट सेंटर एंगल। थर्ड हमारा स्टार्ट सेंटर एंगल। होपफुली लास्ट वाला आपने पॉज करके लिख लिया होगा, अभी भी आपके सामने ही है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। ए इंटर करेंगे, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, और सेंटर 2,3 इंटर, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, और सेंटर एंड सी इंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, 4,5 इंटर, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, और एंगल कॉर्ड लेंथ। तो एंगल के लिए इस बार हम करते हैं ए इंटर। जैसे ए इंटर करेंगे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। सपोज हम 45 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, ये सेंटर है, स्टार्ट पॉइंट है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री देखेगा। जहां भी 45 डिग्री कंप्लीट हो गया वहां तक का हमें आर्क ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और अगर मान लीजिए किसी तरह की दिक्कत हो रही है, अगर टेक्स्ट देखने में, या जैसे अगर हम पॉज करेंगे, हालांकि पॉज करके तो लिख लेंगे आप लोग आसानी से, लेकिन अगर उसके बावजूद उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ये कमेंट करके बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए देखते हैं, अगला है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ, जाहिर सी बात है स्टार्ट पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए और लेंथ चाहिए। अब लेंथ किस चीज का चाहिए, तो कमांड लेते हैं, ए इंटर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, और सेंटर 2,3 इंटर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, और सेंटर एंड सी इंटर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, 4,5 इंटर स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, और एंगल कॉर्ड लेंथ। तो अब हम एल इंटर करेंगे, किस चीज के लिए, कॉर्ड लेंथ के लिए। कॉर्ड क्या होता है, वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे या 2 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करे, वैसा लाइन सेगमेंट। सर्कल के सरकमफरेंस पर दोनों एंड पॉइंट होना चाहिए उसको कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जैसे एल इंटर करेंगे हमसे अब यहां बोलेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कॉर्ड। सपोज हम 5 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट से 5 यूनिट्स का कॉर्ड जहां तक जाएगा वहां तक का हमें आर्क ड्रॉ होके मिल जाएगा। 5 कॉर्ड लेंथ इज 5। ठीक है, चलिए इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है स्टार्ट एंड एंगल। ठीक है, स्टार्ट एंड एंगल। अब देखिए इसके पहले क्या हो रहा था, अभी स्टार्ट सेंटर एंड में, स्टार्ट सेंटर एंगल में, स्टार्ट सेंटर लेंथ में हमने ये नोटिस किया कि सर्कल का सेंटर हमारा फिक्स है। अब सेंटर फिक्स होने से क्या हुआ, हमारा सर्कल का कर्वेचर फिक्स हो गया। अब जब सर्कल का कर्वेचर फिक्स हो गया तो कहने का मतलब कि उसी सर्कल में बढ़ा के घटा के हमारा काम होना था। ठीक है, अब यहां क्या है, यहां स्टार्ट एंड एंगल। अब यहां भाई साहब गेम चेंज हो गया। यहां क्या चेंज हुआ कि अब सेंटर हमें मालूम नहीं है, सेंटर पता नहीं है, तो सेंटर यहां वेरिएबल है।
सेंटर जब वैरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कर्वेचर चेंज होगा, क्योंकि सेंटर चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, आपका सर्कल का शेप चेंज होगा, मतलब शेप मतलब छोटा या बड़ा, तो उस हिसाब से आपका कर्वेचर भी चेंज होगा। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, इस चीज को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट एंड एंगल, कमांड ए इंटर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर 2,3 इंटर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर एंड, यहां पर अब ई इंटर करेंगे एंड के लिए, ई इंटर। अब हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो एंड पॉइंट हम ले लेते हैं 7,6। ये कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएशंस हिट एंड ट्रायल पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस पे वेरीफाइड है कि आर्क बनेगा ही, ठीक है, इसलिए मैं इसको फॉर एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यूज कर रहा हूं। चलिए आप देखेंगे जैसा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क 7,6 इंटर, उसके बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल, डायरेक्शन, रेडियस, हम मानिए ए डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, जैसे ए डाल के इंटर करेंगे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, सपोज हम 30 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दो पॉइंट है 2,3, 7,6, दिस इज 2,3, दिस इज 7,6, ठीक है। अब देखिए अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर छोटा एंगल हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स के बीच में छोटा एंगल कब बनेगा, जब सेंटर पास हो या जब सेंटर दूर हो। तो ऑब्वियसली जब सेंटर दूर हो, तो सेंटर को जब हम दूर करेंगे तो हमारा एंगल बनेगा 30 डिग्री, और अगर सपोज 120 डिग्री बनाना है तो एंगल को हमको रखना पड़ेगा, मतलब सेंटर को रखना पड़ेगा पास में, तो ये बनेगा 120 डिग्री, है ये चीज क्लियर है। अब सवाल उठता है इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का इसका सेंटर कहाँ होगा। तो सेंटर के लिए कोई इसका फिक्स जगह नहीं है, हाँ लेकिन एक रूल ये फॉलो करेगा, क्या, इन दोनों लाइन को अगर हम जोड़ देंगे तो इन दोनों पॉइंट को, सॉरी 2,3 और 7,6 को एक लाइन से अगर जोड़ देंगे तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसी पर जितने भी सेंटर आएंगे सब उसी पर आएंगे। तो बेसिकली ये दोनों सेंटर एक लाइन में होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट क्लियर है। अब ये भी चीज समझ में आ गया कि अगर छोटा एंगल बनाना है तो सेंटर को दूर ले जाना पड़ेगा, बड़ा एंगल बनाना है तो सेंटर को पास लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर हम सेंटर पास ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा रेडियस हो जा रहा है छोटा। अब छोटा रेडियस मतलब छोटा सर्कल, छोटा सर्कल का अगर हम पार्ट लेंगे वो ज्यादा कर्व दिखेगा बजाय बड़ा सर्कल के पार्ट के, ठीक है। तो ये जो है हमारा 120 डिग्री वाला, इसका कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, इसका कर्व कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ये 120 डिग्री का कर्व है, ठीक है। और जो 30 डिग्री वाला है चूंकि दूर है तो उसका रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है मतलब वो सर्कल बड़ा है, सर्कल बड़ा का वही छोटा पार्ट लेंगे तो वो ज्यादा फ्लैट दिखेगा। सेम एग्जांपल जो आपका एक फुटबॉल और अर्थ में है, अर्थ में आप ह्यूमन आई से विजिबल आप जो भी डिस्टेंस देखेंगे या लेंगे वो आपको फ्लैट ही दिखेगा, स्ट्रेट ही दिखेगा, लेकिन वही फुटबॉल अगर लेते हैं तो उसमें आप मार्कआउट कर सकते हैं कि यहाँ से ये कर्व है, वही चीज है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री वाला जो बनेगा वो थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, ये 30 डिग्री वाला, समझ में आ गई बात। ये इसका प्रिंसिपल है काम करने का। जब हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस इसको समझने का नहीं है, लेकिन जब इसको समझेंगे तभी इस मेथड को हम सही जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, या हमें पता चलेगा कि यहाँ पर यही मेथड अप्लाई होना है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।
और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। चलिए, अब ये हमारा 6th है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, ए इंटर करेंगे, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर 2,3 इंटर, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर एंड ई इंटर, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क 7,6 इंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल डायरेक्शन रेडियस। इस बार डायरेक्शन के लिए हम करेंगे डी इंटर। जैसे डी इंटर करेंगे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई टेंजेंशियल डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। हम क्या करेंगे, क्लिक इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, हम करेंगे क्लिक इन एनी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें बनाना उस डायरेक्शन में हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, इस चीज को समझिए। फिर वही दो पॉइंट है 2,3 एंड 7,6, 2,3 7,6। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है कि बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब जहां भी आपका कर्सर होगा, मान लीजिए यहां पर जहां भी आपका कर्सर होगा, स्टार्ट पॉइंट से एक रबर बैंडिंग लाइन वहां तक खींचता हुआ दिखेगा। रबर बैंडिंग लाइन क्या होता है ऑटोकैड में? वैसा लाइन जिसको कि आप जैसे कर्सर मूव करेंगे तो वो स्ट्रेच एंड कंप्रेस होगा। ठीक है, तो ऐसा खींचता हुआ दिखेगा। अब इस मेथड के हिसाब से वो लाइन जो है आर्क पर टेंजेंट होगा। तो कहने का मतलब कि ये लाइन जहां जिस डायरेक्शन में खींचा हुआ रहेगा उसी डायरेक्शन से आर्क उसको टेंजेंट लेगा। ठीक है, अगर बाहर की तरफ होगा तो इस तरह का आपका आर्क ड्रॉ होगा। ठीक है, और अगर यही इसको शिफ्ट करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि कर्व आपका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? ये हुआ डायरेक्शन। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए ये अभी आपका नोट्स तैयार हो रहा है। ठीक है, ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ऑटोकैड स्टार्ट करने में, या फॉर दैट मैटर कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने में, कि एक तो मन में डर होता है कि ये होगा कि नहीं। ठीक है ना, हुआ भी तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस पता नहीं होते, क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर है, लगभग 1500 से ऊपर टूल्स हैं, तो कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये समझ में नहीं आता है कई बारी। इससे क्या होगा कि ये जो है आपको स्टेप वाइज गाइड है, इसको लाइन बाय लाइन आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल मुरारी बापू की कथा की तरह शुरुआत में। तो आपका एक फ्लो आ जाएगा, सॉफ्टवेयर पर आपका फ्लो आ जाएगा। एक बार वो फ्लो आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉफ्टवेयर के साथ आगे बढ़ने में। फिर इधर सॉफ्टवेयर पर अभी तो इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा सा थ्योरी बता दे रहे हैं, मतलब थोड़ा नोट्स बनवा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम भी सॉफ्टवेयर पर जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर पर जब जाके बताना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसको ग्रास्प करके इम्प्लीमेंट करने में। बहुत लोग ये देखें कि वहाँ देख लेते हैं वीडियो में लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पहले ये है, पहले ये सारा फॉलो करके सारे टूल्स को एक बार बेसिक तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज, ये बिल्कुल वही कोर्स है जो इंस्टीट्यूट में हमारे होता है बेसिक पैकेज में, वही कोर्स है ये पूरा कोर्स है और ये आपके लिए है। इसको आप करेंगे, आपका ऑटोकैड के साथ फैमिलियरिटी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका एक फ्लो आ जाएगा। आप कोई भी ड्राइंग ऑटोकैड पर बना सकते हैं बहुत ईजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th में चलते हैं। 7th मेथड, 7th है हमारा स्टार्ट एंड रेडियस। ठीक है, कमांड लेंगे इंटर, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर 2,3 इंटर, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर एंड ई इंटर, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क 7,6 इंटर, स्पेसिफाई सेकंड सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल डायरेक्शन रेडियस। एंगल क्लिक करेंगे हम ए इंटर। जैसे ए इंटर करेंगे हमसे फिर से वही चीज पूछेगा
स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। सपोज हम 45 देते हैं, इस पर इंटर प्रेस कर, सॉरी आर इंटर करेंगे, आई एम सो सॉरी, ये रेडियस है, आर इंटर करेंगे। स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क, सपोज हम 5 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इससे बनेगा कैसे और क्या बनेगा और क्या वेरिएशन आएगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले जो एंगल वाला बताए हैं उसमें बहुत हद तक क्लियर हुआ है वो चीज़। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दे रहा है रेडियस। रेडियस मतलब अगर हम बड़ा रेडियस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो रेडियस बड़ा होगा वो उसका सेंटर दूरी, मतलब दूरी पर होगी उसका सेंटर। तो सेंटर दूरी पर होगा मतलब वो सर्कल बड़ा होगा। बड़ा सर्कल का छोटा पार्ट होगा तो वो फ्लैट होगा। सपोज ये R10 है, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। फिर ये R5 अगर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा पास में आएगा, सेंटर अलाइंड रहेगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। ये रहा R5, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये है 10 और ये है 5, तो ये हो गया R10 और ये हो गया R5, ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट एंड रेडियस, इसको भी पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना के रखिएगा, बहुत काम आएगा। कल के डेट में कुछ भी भूल रहे हैं, मिसमाइंड हो रहा है, यही नोट्स आपका हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, 8th है हमारा सेंटर स्टार्ट एंड। अब सेंटर स्टार्ट एंड में क्या होगा, ए इंटर करेंगे, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। अब यहां हमको पहले सेंटर लेना है तो हम करेंगे सी इंटर। सी इंटर करेंगे, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम लेते हैं 4,5 इंटर। फिर हमसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, हम लेंगे 2,3 इंटर। फिर स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल कॉर्ड लेंथ। तो हम ए इंटर कर देंगे, सॉरी अब ये सेंटर स्टार्ट एंड है तो हम सीधा एंड पॉइंट डालेंगे 7,6 इंटर। तो हमारा एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा सेम स्टार्ट सेंटर एंड की तरह, 2,3, 4,5, 7,6 ये रहा, और ऐसा एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा 2,3, 4,5 एंड 7,6, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। 9th में, 9th सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट एंगल। ए इंटर करेंगे, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। सी इंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। 4,5 इंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। 2,3 इंटर, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल कॉर्ड लेंथ।
एंगल के लिए हम करेंगे ए इंटर। जैसे ए इंटर करेंगे हमको बोलेगा स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। सपोज हम 30 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, क्या होगा, यहाँ स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां भी 30 डिग्री पूरा होगा वहां तक का हमको आर्क ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, जहां भी 30 डिग्री हमारा पूरा हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 10th, सेंटर स्टार्ट लेंथ। फिर वही काम करेंगे, इंटर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर सी इंटर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, 4,5 इंटर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, 2,3 इंटर स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल कॉर्ड लेंथ। तो हम करेंगे एल इंटर स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कॉर्ड। 5 डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट से हमारा 5 यूनिट्स का कॉर्ड ड्रॉ हो जाएगा। जहाँ तक 5 यूनिट्स का कॉर्ड हमारा रहेगा वहाँ तक का हमें आर्क ड्रॉ होके मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम कॉर्ड लेंथ ले रहे हैं, कभी भी कॉर्ड लेंथ जो आर्क बन रहा है उसके डायमीटर से बड़ा नहीं होगा। इस केस में इसका डायमीटर 5 पॉइंट समथिंग आता है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है लेकिन 5 पॉइंट समथिंग आता है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो ट्राई करेंगे, अगर कॉर्ड लेंथ में आप 6 लेके ट्राई करेंगे तो आपको इनवैलिड शो करेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। वो इसलिए कि 6 जो है वो इस आर्क के डायमीटर से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग 11th मेथड में चलते हैं। ठीक है, चलिए 11th, ये है कंटिन्यू। ठीक है, इसके लिए कोई कमांड नहीं होता है, इसके लिए हमको जाना है ड्रॉ मेन्यू में, ड्रॉ मेन्यू से आर्क में, आर्क से कंटिन्यू में। ठीक है, होगा क्या, ये आर्क या पिछला जो भी शेप आपने लाइन वाइन जो भी बनाया वो जहाँ एंड किया है वहाँ से अगला आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको फर्दर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर आप फर्दर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रेस डबल इंटर टू कंटिन्यू। हम डबल इंटर प्रेस करेंगे और यहां से हमारा कंटिन्यू करता चला जाएगा। ठीक है, डबल इंटर प्रेस करेंगे, कंटिन्यू करता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू मेथड हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लें। और आज की वीडियो में इतना ही। हमने आर्क देखा, आर्क के 11 मेथड्स देखे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि प्रैक्टिस नहीं, अभी सिर्फ आप नोट्स बनाइए। प्रैक्टिस तब आपको करना है जब ये हमारे लेक्चर का लगभग 6ठा या 7वां वीडियो होगा जिसमें कि हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स और पेज सेटअप बताएंगे। अब जिसमें ड्राफ्टिंग सेटिंग्स और पेज सेटअप आपको बताएंगे, वो करने के बाद आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है सिस्टम पर। तो इसको देखकर मत स्टार्ट कर दीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ये नोट्स बनाने के लिए है। इसके बाद जिस दिन जब से स्टार्ट करना होगा हम बताएंगे। अभी बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं वैसा फॉलो करते जाइए।
ये बिल्कुल वही कोर्स है जो हम अपने सेंटर पर करवाते हैं। तो आप यहाँ से काम करने लायक सीख कर निकलेंगे, ठीक है ना। नॉट जस्ट ऑल द टूल्स विच यू आर गेटिंग ऑल ओवर द इंटरनेट, बट जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में काम करने के लिए और जो काम है वो आप यहाँ से सीख कर निकलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्प्लाइन और डोनट डील करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में एलिप्स, उसके नेक्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद स्प्लाइन डोनट के बाद एलिप्स भी डील हो जाए, क्योंकि स्प्लाइन डोनट बहुत बड़ा ये नहीं है, टॉपिक नहीं है। लेट्स सी, जैसा टाइम परमिट करेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बिना सोचे समझे इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेट है आप टूल्स भूल जाएंगे, टूल्स के एप्लीकेशंस भूल जाएंगे। वो तभी याद रहेगा जब आप चीज़ों को समझ कर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो raise up your minds and keep thinking bright. Till then, have a nice day and thank you so much.